हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया गाइज़। आप सभी की जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं वो महादेव जी बहुत ही जल्द फुलफ़िल कर दे, यही उनके चरणों में प्रार्थना है आप सभी के लिए। अभी जो रीडिंग का टॉपिक है गाइज़ वो ये है कि थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है एग्जैक्टली, राइट। तो यहाँ पर देखिए थर्ड पार्टी का क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा डर में है, काफ़ी ज़्यादा ना एंजाइटी हो रही है उसे, काफ़ी ज़्यादा एंक्शियस हो रही है वो। यहाँ पर ये वाली एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं। इसको ना काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है गाइज, बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा है। और इसकी रातों की नींदें उड़ी पड़ी है यहाँ पर। अब ये नींदें क्यों उड़ी है? बिकॉज इसका ना किसी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा चल रहा है, किसी के साथ बहुत ही भयंकर झगड़ा चल रहा है। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या कोई अदर सिचुएशन भी हो सकती है, बाकी कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको भी नहीं पता है। लेकिन हाँ, किसी के साथ तो इसका झगड़ा चल रहा है। जिनको ये पास्ट में बहुत ज़्यादा फेवर करती थी ना, उन्हीं लोगों के साथ झगड़ा चल रहा है इस थर्ड पार्टी का। तो देखिए, इसको डर इस बात का है ना कि इसने जो भी पास्ट में ये स्पेल वर्क किया है ना, खास करके एनर्जीज़ है यहाँ पर, डेविल विथ मजिशियन है, तो इसने ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ कारनामा तो किया है। और या तो ये खुल चुका है, कोई इससे जवाब मांग रहा है कि तुमने ये क्यों किया, तो इसको लेकर भी यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। और ये सामने वाले पर्सन को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। कुछ ना कुछ झूठ यहाँ पर अगेन आपके पार्टनर को या किसी और पर्सन को यहाँ पर बताया जा रहा है गाइस। तो ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को सही साबित करने की कोशिश में लगी हुई है, ये वाली ऊर्जा है यहाँ पर। देखिए, जो भी कार्मिक साइकिल्स है चल रही थी, जो भी कर्मा था एसोसिएटेड आपका या आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ, तो वो एंडिंग पर है गाइस। और ये जो एंडिंग्स हो रही है ना, काफ़ी ज़्यादा पेनफुल एंडिंग्स हो रही है। ये 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, ये पेनफुल एंडिंग्स को यहाँ पर दर्शा रहा है। जो राज पर्दे के पीछे थे वो सामने आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, या तो कुछ केसेस में पूरा ही जो राज था वो सामने आ चुका है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। और अगेन इस थर्ड पार्टी ने ना, आपको एक बात बता दूँ, और ये जो झगड़ा हुआ है ना, ये लास्ट वीक की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। ये 7 डेज़ और 3 डेज़ में हुआ है पास्ट के, या फिर आने वाले 3 दिनों में या 7 दिनों में ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट हो सकती है गाइस। कुछ ना कुछ होगा इन लोगों में, अंदर ही अंदर होगा ये, और काफ़ी ज़्यादा झगड़ा होगा। और अगेन वही इसको डर है कि इसके जो भी राज है वो राज ही बने रहे, लेकिन वो सामने आ रहे हैं या तो ऑलरेडी आ चुके हैं। बिकॉज़ ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ कलेक्टिव्स के लिए है, बहुत सारे लोगों के लिए है। तो हर एक के केस में जो एनर्जीज़ होगी, सिचुएशन होगी, वो अलग अलग होगी, राइट। तो उसी हिसाब से एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही हैं। और कुछ जो थर्ड पार्टीज़ है वो ऑनलाइन किसी से कंसल्ट कर रही है, किसी से गाइडेंस मांग रही है। बिकॉज़ उसे खुद ये फील हो रहा है कि वो चारों तरफ से फंस चुकी है, और वो चाह रही है कि उसके जो भी डिज़ायर्स हैं, वो जो कुछ भी सोच रही है, वो आपको आपके पार्टनर की लाइफ से दूर करना चाहती है। तो उसके लिए भी वो किसी से कंसल्ट कर रही है गाइज, ये वाली एनर्जीज़ है। या तो वो सोच भी रही है, माइंड कॉन्फ्लिक्ट्स की भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग वो कर रही है शायद। उसने पास्ट में जो भी ये किया है ना, वो उसके अगेंस्ट जा रहा है, राइट। उसी पर बैकफायर हो रहा है करंटली। तो अब उसे इस बात का डर है कि कहीं वो ही आपके पार्टनर की नज़रों में उतर ना जाए। ये फैमिली के लोग हो सकते हैं या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है। तो ये अब डर रहे हैं कि वो कहीं आपके पार्टनर से दूर ना चले जाए और आप आपके पार्टनर के नज़दीक ना आ जाओ। बिकॉज़ आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। वो आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं गाइज़, आप ही के साथ वो न्यू बिगिनिंग्स चाहते हैं।
राइट। और ये जो भी टॉक्सिक एनर्जीज़ है उन्हें एंड करके आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर जो है वो एक सही समय का वेट कर रहे हैं कि कब एक सही समय आएगा और वो आपको अप्रोच करेंगे। उन्होंने डिसीजन बना लिया है आपके पार्टनर ने कि उन्हें आपको ही चुनना है। जो 2 ऑप्शंस थे, अब आपके पार्टनर ने एक ऑप्शन को ऑलरेडी चुना है उनके दिल और दिमाग में भी, लेकिन वो अब एक्शन नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज़ है वो उन्हें कहीं ना कहीं पर रोक रही है गाइज। और एनर्जीज़ किस तरीके से काम करती है आपको बता दूं। देखिए, सामने से ही कुछ बताना, बोलना, मैनिपुलेट करना, ये तो होता ही है 3D में, लेकिन कोई इंसान कुछ बोले भी ना और बस अपने माइंड से नेगेटिव एनर्जी सेंड करता रहे ना, तो उस केस में भी एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट हो जाते हैं, राइट। कि ये इसके पास नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं पर ब्लॉकेजेस भी क्रिएट हो जाते हैं गाइज, राइट। तो आपको भी प्रेयर्स करनी है, आपको भी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस करने हैं कि जो कोई भी आपके कनेक्शन को स्पॉइल करने के लिए नेगेटिविटी सेंड कर रहा है, वो जो ऊर्जा है वो उसी के पास रिटर्न चली जाए और आप दोनों का जो पाथ है वो क्लियर हो जाए। ये आपको अफर्मेशंस करने हैं, बार 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 प्रेजेंट टेंस में करना है गाइज। ये फ्यूचर में हो रहा है, होगा, ये वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं। करंटली, प्रेजेंटली आप आपके पार्टनर के साथ रीयूनियन में हो, यूनियन में आ चुके हो और ये 3D परमानेंट रीयूनियन है। आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, पॉजिटिव हो, आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांग रहे हैं और सब कुछ अच्छा चल रहा है। जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, वो उनके रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। उनका जो रास्ता है वो जहाँ कहीं पर से आए हैं, उनकी ऊर्जाएं वहीं पर लौट कर जा रही है। ये आपको मैनिफेस्ट करना है। ये नहीं करना है कि थर्ड पार्टी निकल जाए, थर्ड पार्टी निकल जाए, ये नहीं। थर्ड पार्टी जहाँ कहीं से आई है वो वहीं पर लौट जाए। आया समझ में? जहाँ से आई है उसकी ऊर्जा वहीं पर लौट जाए। ये होता है एक पॉजिटिव थॉट कि जिस किसी भी कार्य से उसे आपके सिचुएशन में डाला गया, उसका कार्य उसने पूरा किया, पूरा हो चुका है और अब वो रिटर्न उसकी जगह पर जा रही है। थैंक यू बोलिए उसे और रिलीज़ कर दीजिए। ये जो थर्ड पार्टी है गाइज, ये अपनी डार्क साइड यहाँ पर छुपाने की कोशिश कर रही है और ये दिखावा बहुत अच्छे तरीके से कर रही है कि वो कितनी अच्छी है, कितनी आपके पार्टनर का वो केयर कर रही है। ये दिखावा ना उसका चल रहा है, ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और पास्ट में इसने जो भी स्पेल वर्क्स किए हैं ना, बहुत सारा पैसा इसमें लगाया है गाइज, बहुत सारे पैसे देकर उसने कुछ ना कुछ किया है। ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं और ख़ास करके यहाँ पर राजस्थान की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है, गुजरात की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। या तो ये खुद वहाँ पर गई थी, या तो आपका लोकेशन वो हो सकता है, या तो थर्ड पार्टीज़ का वो हो सकता है, या फिर वहाँ के कुछ लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं और ये सब क्रियाएं करवाते हैं। बिकॉज गुजरात एंड राजस्थान की एनर्जीज़ यहाँ पर आज मुझे पिक हो रही है, पता नहीं क्यों, या मतलब एनर्जी स्ट्रॉन्ग है गाइस, इसलिए ये जो है मुझे ये 2 राज्य काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पिक हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, तो आपके साथ शायद रेजोनेट हो जाएगा। तो देखिए गाइज, इस थर्ड पार्टी ने ना जो कुछ भी किया है पास्ट में, उसका इसे पछतावा भी हो रहा है। कुछ थर्ड पार्टीज़ को जो अब संभलने की कोशिश कर रही है, जो इससे बाहर भी निकलने की कोशिश कर रही है। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। जो नेगेटिविटी है वो तो है ही है, लेकिन कुछ ऐसी भी थर्ड पार्टीज़ है जो कि करंटली बहुत ज़्यादा पछता रही हैं। उसकी रातों की नींदें उड़ चुकी हैं बिकॉज़ उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। ये भी है यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़, यहाँ पर एनर्जीज़ है यहाँ पर। या तो इसके साथ इतने ज़्यादा हादसे हो रहे हैं ना गाइस, एक के बाद एक, ऐसा कुछ इसने सहा है ना लाइफ में, कभी इसने सोचा भी नहीं था कि इतना भयंकर कर्मा इसे मिल जाएगा। तो कुछ रेयर केसेस में कुछ थर्ड पार्टीज़ ऐसी है कि इसे बहुत ही ज़्यादा भयंकर से भयंकर यहाँ पर कर्मा मिला है या और ऑलरेडी मिल रहा है। और किसी ने, अगर ये किसी सच्चे पर्सन के पास कंसल्ट करने के लिए गई है तो उन्हें ये डिटेक्ट हुआ है, उन्हें ये समझ में आया है कि इसने ही गलती की थी। तो उस पर्सन ने भी इस थर्ड पार्टी को यहाँ पर अवेयर किया है कि तुमने जो कुछ भी पास्ट में किया वो कोई साधारण इंसान नहीं था,
वो कोई मामूली पर्सन नहीं था, साक्षात महादेव जी ने उन्हें चुना हुआ है। और ऐसी काइंड सोल पर तुमने ये अगर नकारात्मक क्रिया भेजी है, ये तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। और जिसका नतीजा ये है कि अब ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है वो तुम्हें भोगना ही होगा और भोग कर ही काटना होगा। यहाँ पर कुछ भी सॉल्यूशंस नहीं है। कुछ ऐसे पाप होते हैं गाइस जो भोगना ही पड़ता है, जिसे माफ़ी नहीं होती है। ऊर्जाओं के साथ खेलना मतलब बहुत बहुत बड़ी गलती। नकारात्मक ऊर्जाओं के साथ खेलना बहुत बड़ी गलती इस थर्ड पार्टी ने कर दी और किसी ने इसी को अवेयर किया है। ये भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। किसी थर्ड पार्टी को यहाँ पर वॉमिटिंग हुई है, वॉमिट हुआ है, उल्टी हुई है, लेकिन वो जो उल्टी है वो ब्लड वाला यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये सब उल्टा घूम रहा है। जहाँ से ऊर्जा आती है ना गाइज, वो वहीं पर लौट कर जाती है। बिकॉज ऊर्जा चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, वो नश्वर होती है। एनर्जी का लॉ तो आप सभी को पता है। एनर्जी ख़त्म नहीं होती है, वो परिवर्तित हो सकती है, राइट। परिवर्तित होती है या तो जहाँ से आई है वहाँ पर लौट जाएगी, लेकिन वो ख़त्म कभी भी नहीं होती है ऊर्जा। तो ये जहाँ से ऊर्जा आई थी वो उसी पर जा रही है। बिकॉज़ हो सकता है आप आजकल इनवर्क अच्छे से कर रहे हो, आप बहुत मेडिटेशंस कर रहे हो, आप दान धर्म पुण्य कर रहे हो, आप एक सही राह पर हो, चैरिटी कर रहे हो, बहुत सारे एनिमल्स को फीड कर रहे हो, या हनुमान जी की सेवा कर रहे हो, जो भी आपके इष्ट देवी देवता है उनकी सेवा कर रहे हो, या जो कुछ भी हो रहा है आपसे, अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना गाइस, तो यहाँ पर आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। और जब आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता है, जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है, जब आपका कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है, तब ये जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो ऑटोमेटिकली आपसे रिलीज़ होती है और जिसने भेजा है उसी की तरफ जाती है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है उसे उतारने के लिए, ये आपके हाथ में होता है। तो कुछ मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ में आ रहे हैं, तो ये भाग रही है, आपको छोड़कर भाग रही है, बिकॉज आपकी ऊर्जा ये सहन नहीं कर पा रहे अब, राइट। आपकी ऊर्जा इस नकारात्मक ऊर्जा को दबा रही है, नकारात्मक ऊर्जा को घुटन महसूस हो रही है, तो वो छोड़कर भाग रहे हैं, राइट। ये वाली भी एनर्जीज़ है। कोई हनुमान जी को काफ़ी ज़्यादा पूज रहा है, माँ काली को बहुत ज़्यादा पूज रहा है यहाँ पर, तो फिर ये नकारात्मक ऊर्जा तो कटेगी ही कटेगी, ये जाएगी, जिसके पास भेजा है उसके पास जाएगी। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस यहाँ पर। तो थर्ड पार्टी अभी तो उसका जो बजट है वो पूरा हो चुका है। ये वाली एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। आपको जितना मतलब रेजोनेट होता है उतना ही आपको रखना है, ना किसी की तरफ आपको नेगेटिविटी सेंड करनी है, ना थॉट्स से, ना कुछ एक्शन से। आपको बस आपका कर्म करना है, सही पाथ पर आपको रहना है और आपको इनवर्क करते रहना है। बाकी इसके कर्मा पर आप इसे छोड़ दो और आगे बढ़ते रहो। ऑलरेडी भी इसे कर्मा मिल रहा है और आने वाले समय में भी मिलने वाला है। तो यही है गाइज आपका आज का थर्ड पार्टी एनर्जी अपडेट। गॉड ब्लेस यू ऑल।